Hello everyone, my name is Smith and I scored 632 marks in NEET 2024 and I hope you guys are doing well with your NEET preparation and this is going to my first self-study blog and इस वीडियो को देखने के बाद आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे कि आपको अच्छे से सही डायरेक्शन में हर एक चैप्टर को कैसे फिनिश करते हुए चलना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सुबह होती है एंड मैं सुबह सुबह उठता हूँ एंड मैं जाता हूँ छत पे एंड छत पे मैं अपने प्लांट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ एंड मेरे को याद आ जाती है फोटोसिंथेसिस की एंड मैं फोटोसिंथेसिस को थोड़ा रिवाइज करता हूँ कि फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 यहाँ होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है एंड ग्लूकोज बनाता है एंड प्लांट जो है बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही सब मैं इंजॉय करता हूँ ऊपर। इसके बाद फिर मैं नेशनल फ्लैग को देखता हूँ एंड नेशनल फ्लैग को देखने के बाद एंड फिर मैं अपना टुडेज़ गोल बनाता हूँ स्टडी टेबल पे आके एंड सबसे पहले मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड तीनों के चैप्टर्स लिख लेता हूँ जो भी मेरे को आज फिनिश करने हैं एंड दिस इज़ माई टुडेज़ गोल। एंड ये जो चीज़ें हैं ये मेरा जो है अगस्त का प्लानर जो मैंने बनाया है उसमें भी चीज़ें हैं तो धीरे धीरे करके वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। एंड लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो है मैं सबसे पहले शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करूँगा एंड शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद एक्टिव रिकॉल करूँगा। सबसे पहले मैंने टाइमर सेट कर लिया है एंड लेट्स स्टार्ट विद बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ्स के जो जितने भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं धीरे धीरे करके उसको रिवाइज़ कर रहा हूँ एंड इसके बाद फिर इसको मैं बंद करके इस कॉपी को बंद करके मैं दोबारा जो है रफ कॉपी में सारे जो भी फॉर्मूलेज हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनको लिखूंगा। दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेसिक मैथ एंड इसके बाद मैं करूँगा एक्टिव रिकॉल। मैंने ये रिवाइज कर लिया है, अब मेरे को करना है एक्टिव रिकॉल। ये मैंने ले लिया एक रफ कॉपी। दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। आपने पहले रिवाइज किया चीज़ों को एंड अब यहाँ पर आप बिना देखे चीज़ों को लिख रहे हो तो इससे क्या है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर अब 1 या 2 महीने बाद रिवाइज करना है एंड ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आप हर एक चैप्टर में इम्प्लाई कर सकते हो क्योंकि इससे जो है आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है एंड नो वन विल टेल यू दिस सीक्रेट क्योंकि मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इफ़ यू विल सब्सक्राइब माई चैनल यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दैट हाउ टू स्टडी इन अ इफेक्टिव वे एंड इन अ राइट डायरेक्शन। मैंने बेसिक मैथ को अब रिवाइज कर लिया है एंड अब बारी है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की। अब मैं रिवाइज करूँगा यूनिट एंड डायमेंशन थ्रू माय शॉर्ट नोट्स एंड इसके बाद इसको भी एक्टिव रिकॉल करेंगे। दीज आर माई यूनिट एंड डायमेंशन शॉर्ट नोट्स। जब तक मैं रिवाइज कर रहा हूँ तब तक थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं आपस में। लेट्स आस्क सम क्वेश्चन जिससे कि आपका भी थोड़ा रिवीजन हो जाए एंड मेरा भी कुछ रिवीजन हो जाए। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जिसका भी डायमेंशन होता है क्या उसका यूनिट होना मस्ट है या नहीं? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एंड आप मेरे को बताओ कि जो स्क्रू गॉज होता है स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दीज आर 2 क्वेश्चन विच आई एम गिविंग यू फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दूंगा एंड इससे जो है हमारी अच्छी खासी रिवीजन भी हो जाएगी एंड ब्लॉग भी देख लोगे एंड आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाओगे। सबसे पहली चीज़ आपको सही डायरेक्शन में पढ़ना कैसे है एंड दूसरी चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो ऐसे ही करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर रिवाइज़ कर लिया है अपना यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर एंड इसके बाद अब हम इसका भी करेंगे एक्टिव रिकॉल। एंड एक्टिव रिकॉल करने के लिए हमने जो है अपनी रफ कॉपी ले ली है एंड लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ यार। देखो, पढ़ते तो सब लोग हैं, ठीक है। 25 से 30 लाख बच्चे अब फॉर्म भरते हैं नीट का। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन सबको नहीं पता होता कि कैसे सही डायरेक्शन में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा चीज़ें कर करके सो दैट आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएं कि आपको एक्चुअल में कैसे पढ़ना है और कैसे सही डायरेक्शन में पढ़ना है। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो यार। मैं सच बता रहा हूँ, जो भी मैं पर्टिकुलरली चीज़ें बता रहा हूँ ना एंड ये सब चीज़ें मैंने खुद फेस करी हुई है। मेरे को भी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब कुछ आता है, ठीक है। उसको कैसे ओवरकम करना है मैंने ये सब कुछ पर्टिकुलरली फेस किया एंड इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। तो
इस वीडियो में तो हम उस चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, बट आपकी जब भी डिमांड होगी मैं उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वीडियोस बना दिया करूँगा। तो मेरे को पता है कि कहाँ डिस्ट्रैक्शन आती है, सोशल मीडिया आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होगे एंड यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर बॉडी एंड माइंड कि पढ़ने का कभी बार मन नहीं करता होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने भी फेस करी हैं। मैंने भी 2023 में जब मैं था, मतलब जब मैं 12th क्लास में था, तो तब भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे-ऐसे होती थी। तो मैं भी उनको काउंटर करने के लिए जो है बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करता था। बहुत सारे टीचर्स टेक्निक बताते थे, शायद आपको अगर ना बताया हो तो मैं आपको उनको दोबारा याद दिला दिया करूँगा। तो इस चैनल के थ्रू हम बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं एंड स्टडी ब्लॉग तो मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा एंड एक वीक में एक स्टडी ब्लॉग रोज़ आया करेगा। सो अगर आपको चैनल पसंद आए तो तभी सब्सक्राइब करना। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो यहाँ पर मैं एक्टिव रिकॉल कर रहा हूँ एंड इसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद फिर हम केमिस्ट्री के ऊपर मूव ऑन करेंगे। नाउ मेरा यूनिट एंड डायमेंशन भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर रखे थे परसों एंड कल भी मैंने किए थे थोड़े बहुत, तो थोड़े बहुत जो पेंडिंग बचे हैं आज कर लूँगा। तो टोटल मेरे 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, यूनिट एंड डायमेंशन। बेसिक मैथ्स के मैंने जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि इसमें ग्राफ होते हैं और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोटे मोटे पूछ लेते हैं, इनसाइड आउटसाइड रूल पूछ लेते हैं एंड यही सब है। तो इसकी वजह से जो है मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी बेसिक मैथ्स की, तो सीधा मैंने यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट किया एंड मोर देन 100 क्वेश्चन मैंने इसके किए। ठीक है, तो आपको भी जो है पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने पिछले साल भी बहुत सारे सवाल लगाए थे। तो मैं अब मीडियम लेवल के सवाल ज़्यादातर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो तो मैंने ऑलरेडी कर ही रखे हैं एंड वो सब तो देख के सवाल अब सॉल्व हो जाते हैं। तो अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं क्या करता हूँ कि मीडियम लेवल के थोड़े सवाल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नीट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वही आते हैं। फिज़िक्स के क्वेश्चन करने के बाद मैं थोड़ा थक गया, तो इसके बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया एंड फिर रेस्ट करने के बाद फिर मैंने अपना केमिस्ट्री का पोर्शन उठाया, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी मैंने सेम तरीके से कंप्लीट किया जैसे मैंने फिज़िक्स को किया एंड इसके बाद फिर मैंने बायो को सोचा कि मैं बायो को 11 या 12 बजे पढ़ लूँगा आराम से। एंड दीज आर सम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्वेश्चंस विच आई वांटेड टू गिव यू टू सॉल्व, बिकॉज ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये मैंने फर्स्ट टाइम में गलत कर दिए थे। डरो मत, ये टफ़ नहीं है, ये थोड़े से ईज़ी हैं, मैंने बस थोड़ी मिस्टेक कर दी थी जिनकी वजह से मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। बट आप इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना एंड इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो वैसे किया मैंने आज अपने सारे टारगेट्स को कंप्लीट एंड इसके बाद फिर मैंने अपने टुडेज़ गोल को चेकआउट किया एंड मैंने देखा कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है एक्सेप्ट बायो, और मैं बायो को शाम को कर लूँगा। एंड फिर इसके बाद मैंने थोड़ी कर ली एक्सरसाइज़, क्योंकि एक्सरसाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शाम हो गई थी, तो शाम के 8 बजे मैंने एक्सरसाइज़ करी, थोड़े बहुत पुशअप्स मारे एंड होममेड डंबल बनाया मैंने, फिर उसको मैंने किया। एंड इसके बाद इन सब को करने के बाद मैंने जो है खाना वाना खा के इसके बाद फिर मैंने बायो को रिवाइज़ किया एंड बायो को रिवाइज़ करने के बाद फिर आराम से थोड़ी बहुत एडिटिंग करी, इसके बाद फिर मैं सो गया। तो ऐसा ही था मेरा दिन। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।